ईश्वर क्या है सर? ईश्वर कोई शरीरधारी व्यक्ति तो है नहीं जिससे कभी कोई मिला हो या मिल लेंगे। कैसे हम बोल सकते हैं कि हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना है? इस्लाम कब से शुरू हुआ? इस्लाम मोहम्मद साहब के बाद से हुआ। अगर पहले था तो पता करो मोहम्मद साहब से पहले कौन थे जो चलाते थे। तुम हमसे पहले से हो तो एक भी पहाड़ या एक भी नदी का नाम बताओ तुम, जो तुम्हारी बहन बेटी पे है या तुम्हारी माँ पे नाम पे है, और प्रमाण क्या चाहिए? ब्रह्मा पहले थे, विष्णु पहले थे या महेश पहले थे? ये हमेशा कंट्रोवर्शियल रहता है। कोई जवाब किसी के पास नहीं। हाल ही में एक पॉडकास्ट में हमारी बात हुई थी भविष्य मालिका को लेकर, तो उसके हिसाब से तो कलयुग का अंत आने वाला है। देखिए मैं हमेशा कल मैं कोई नया पुराण लिख दूं मेरे नाम से, मैं कह दूं ऐसा हो गया, और 400-500 सालों में क्या लिखा गया क्या बदला गया किसी की प्रमाणिकता नहीं है ना। अब क्या 500 साल में कलयुग खत्म हो रहा है उनके हिसाब से? अवतार किसके लिए होता है? पापों को हटाने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए। तो कहाँ पे कहाँ अवतार गए? आ रहे के बार आप किसी मंदिर में क्यों जाते? मंदिर में क्या मिलता है आपको? न तो वह देवता है न कोई आपको देवता से बात होती है। और जब जहाँ तक आप नहीं मानेंगे भगवान खुद भी आके आपके सामने खड़े हो गए ना, आपके मन ने नहीं माना तो वो व्यर्थ थे आपके लिए। तो कैसे करोगे? भाई यही भगवान है। किसने देखा पहले भगवान? तो ये राम नाम की क्या महिमा है? देखिए तो राम नाम की महिमा हम ये बता रहे उस वक्त है जब राम पैदा भी नहीं होते। ये राम अलग है, वो राम अलग है। राम का उतार कितनी बार हुआ पृथ्वी पे, हमें ये अंतिम वाले राम याद रह गए। बिल्कुल। हरि अनंत है, हरि कथा अनंत है। देखिए मोक्ष का प्रमाण किसी के पास नहीं है ना। अब किसी ने ध्यान करके मोक्ष प्राप्त कर लिया, उसने पीछे चिट्ठी छोड़ ली की ऊपर जाके कैसे मान ले मोक्ष? मरा हुआ कभी वापस आया नहीं, जिंदा स्वर्ग गया नहीं, तुम स्वर्ग की बातें फालतू कर रहे हैं। साइंस में कहीं है क्या स्वर्ग लिखा हुआ? वो भी तो साइंटिस्ट है ना, वैज्ञानिक लोग, वो भी तो कहीं प्रमाण करते होंगे। जब वो मंगल पर जाके पानी ढूंढ रहे तो स्वर्ग को क्यों नहीं ढूंढ पाए? तो मंगल ग्रह पे पानी ढूंढ लिया उन्होंने, चांद पे जमीनें ढूंढ ली, पलवर बिकने लग गए, तो वो स्वर्ग क्यों नहीं ढूंढ पाए? स्वर्ग यही है कि यहाँ आपके कर्म इतने अच्छे हो कि आपके जाने के बाद बरसों तक आपको याद करे, वो स्वर्ग। मृत्यु के बाद दोबारा जन्म होगा, तो इसमें भी आप बिलीव करते हैं या नहीं? होगा। मैंने भी कहा ना, प्रमाण कहाँ है? पुनः जागृत होने से क्या होता है? वो कह रहे सब कुछ मिलेगा, मैं कहता हूँ कुछ नहीं मिलेगा। इस दुनिया में एक ही बात है, किसी ने पूछा अपना कौन है? अपना समय। समय अगर अपना है तो सब अपने हैं, समय अगर अपना नहीं है तो कोई अपना नहीं। नमस्ते, मैं हूं मुग्धा और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द स्पॉटलाइट में। आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर महेंद्र भाटी त्रिकाल जी। ये एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं। इनकी 200 से अधिक भविष्यवाणियां सत्य हुई हैं। आज हम इनसे बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, उस शक्ति, उस एनर्जी के ऊपर जिसको सिर्फ हमने महसूस किया है, आज तक कभी देखा नहीं है। और हमने बात करी है भक्ति के ऊपर, कर्मों के ऊपर, कुंडलिनी को जागृत कैसे करते हैं और क्या इतना इजी है इसे जागृत करना। इन सभी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे आज। तो चलिए फटाफट से पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। नमस्ते महेंद्र जी। नमस्ते, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका द स्पॉटलाइट में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। जैसा कि हमने बात की थी, आज हम अपना ये पॉडकास्ट रखेंगे पूरा आध्यात्मिकता पे, ईश्वर पे, भक्ति पे, तो इसी पे चर्चा होगी आज जी। तो ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं इसी पे ही सर, कि आप पहले ये बताइए कि आपके नजरिए में आध्यात्मिकता क्या है और हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आध्यात्मिकता जो है ना, एक सूक्ष्म जगत है, इस भौतिक जगत से अलग है। अभी हम और आप जो जी रहे हैं ये भौतिक जगत है जी। आध्यात्मिकता इस जगत से परे जाना पड़ेगा, ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, इनसे दूर होना पड़ेगा, तो आप आध्यात्मिक हो सकते हैं। अच्छा। आध्यात्मिक जगत पूरा ही अलग है, ये पूरा संसार है समझ लो। जब आध्यात्मिक आपके अंदर घटने लग जाएगा तो आप इन चीजों से खुद ही दूर हो जाओगे। और आध्यात्मिकता पाने के लिए सबसे पहला जो प्रयास है वो ये है कि आपके मन, वचन, काया से किसी भी जीव जंतु प्राणी को कोई तकलीफ नहीं हो। शुरुआत यहाँ से होती है, हमारी तरफ से, हमारे मन से, हमारे वचन से, हमारी काया से, किसी भी तरह को, छोटे बड़े जीव जंतु प्राणी को कोई तरह की दिक्कत नहीं हो। वहां से हम शुरू होते हैं। जब हम आध्यात्मिक बनना शुरू होते हैं, हम किसी को गाली बोल रहे हैं, किसी को गुस्सा कर रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, तो आध्यात्मिक कहाँ हो रहे हो? आप तो क्रोधी हो रहे हो, उग्र हो रहे हो। तो प्राथमिकता चरण ये कि आपके मन, वचन, काया से किसी को किंचित मात्र भी तकलीफ नहीं, वहां से आपकी आध्यात्मिक धर्म यात्रा शुरू हो जाती है। सबसे पहले विचार अपने मन के वो शुद्ध कर, मन विचार काया को शुद्ध करना पड़ेगा, तो आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। तो सर जैसे हम सभी जानते हैं कि
पावरफुल एनर्जी है जो सब सृष्टि को कंट्रोल कर रही है। साइंस भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों को अभी तक समझ नहीं पाया है। हर एक धर्म में कोई अल्लाह का नाम देता है, कोई ईश्वर बोलता है, कोई गॉड बोलते हैं। तो ईश्वर क्या है सर? ईश्वर इस प्रकृति को संचालित करने वाली एक ऊर्जा का नाम है। ईश्वर को शरीरधारी व्यक्ति नहीं है जिसको किसी ने देखा हो, कभी मिले हो जी। जो एक ऑटोनोमस ये सृष्टि चल रही है अपना आप, दिन उग रहा है, दिन अस्त हो रहा है, सर्दी आ रही है, सर्दी जा रही है, अपना आप गर्मी आ रही है, बरसात आ रही है, कोई इसको संचालित नहीं कर रहा है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। जो इस ऑटोमेटिक सिस्टम को जो कंट्रोल चला रहा है या एक बार बना दिया है वो ईश्वर है। ये ऊर्जा है जो ऐश्वर्य है इस सृष्टि पर, पेड़ पौधे जीव जंतु, वो ही सब ईश्वर है। ईश्वर को शरीरधारी व्यक्ति तो है नहीं जिससे कभी कोई मिला हो या मिल लेंगे। ये पूरी सृष्टि ही अपने आप में ईश्वर है। और जो हमारा सनातन धर्म है, कहा जाता है कि सबसे पुराना है, और जो नए धर्म है उनके पीछे क्या लॉजिक है, और कैसे हम बोल सकते हैं कि हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना है? सनातन धर्म की अगर व्याख्या शुरू करें जब, तो कोई टाइम तो किसी के पास नहीं है। जैसे अभी जन्माष्टमी जो गई थी वो 5500 251 5551 ऐसा कुछ करके जन्मदिन था श्री कृष्ण का। अच्छा। तो वो कब से था? जब से हमें मालूम पड़ा है। उससे पहले तो और समय था, कोई कृष्ण को पैदा हुए 5000 साल नहीं हुए, लेकिन जब से हमें समझ आई, हमारे पूर्वज वहाँ से गिन रहे हैं। तो अब ये एक तो मान लो कि 5000 साल पहले कृष्ण पैदा हुए थे, तो ये हो गया प्रमाण सनातन का। अब दूसरे जो भी धर्म है, अब उनकी प्रमाणिकता देखें। जैसे हम देखें हैं इस्लाम कब से शुरू हुआ? इस्लाम मोहम्मद साहब के बाद से हुआ। अगर पहले था तो पता करो मोहम्मद साहब से पहले कौन थे जो चलाते थे? कोई प्रमाण है ही नहीं, मोहम्मद साहब से ही चला है। तो मोहम्मद साहब को जो समय हुआ है वही हुआ है जो भी हुआ था। ऐसे ही जो कि जीसस है, जीसस के बाद ये चला है जी। इससे पहले होता तो उनके कौन थे पहले बता दो। अब सनातन में तो पता ही नहीं लगता, बढ़ते जाओ आप कितने ही अवतार हुए, रामा अवतार हुए, कृष्ण अवतार हुए। और फिर एक जनरली बात करें ना हम कि भाई अगर कोई कहता है कोई धर्म का कि हमारा धर्म तुमसे पहले का है, तो प्रमाण दीजिए। जैसे हमारा प्रमाण जितने पहाड़ है, जितने पर्वत है हमारे हिंदू नाम पे, हिमालय, अरावली, गिरनर, जितनी नदियाँ हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, नर्मदा, कावेरी, हमारे नाम पे। अगर तुम्हारा धर्म पहले था तो तुम्हारे एक नदी का नाम तुम्हारी बहन बेटी पे बता दो हमको, तो हम मान लेंगे तुमको भी। तुम हमसे पहले से हो तो एक भी पहाड़ या एक भी नदी का नाम बताओ तुम, जो तुम्हारी बहन बेटी पे है या तुम्हारी माँ पे नाम पे है। और प्रमाण क्या चाहिए? जब अलकनंदा, भागीरथी, गंगा कब आई, गंगा को लेके कौन आए, सब प्रमाण है। अगर आपके देवता या आपका धर्म हमसे पहले था तो आपको प्रमाण दे दो हमके कि हम भी ये चीज़ लाए थे वहाँ से, तो मालूम पड़ जाएगी आपको भी। बिल्कुल सही कहा सर। सर अब जैसे हम बात करते हैं ईश्वर पे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश हम कहते हैं। तो सबसे पहले जब ये सृष्टि उत्पन्न हुई तो ब्रह्मा पहले थे, विष्णु पहले थे या महेश पहले थे? ये हमेशा कंट्रोवर्शियल रहता है। कोई जवाब किसी के पास नहीं जी। ये 3 तरह की ऊर्जा है, 3 तरह की एक परम शक्ति है। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब भगवान शिव का विवाह हो रहा था त्रिगुणारण्य में, केदारनाथ के रास्ते में आता है, तो वहाँ पंडितों ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी का नाम बोलो, तो उन्होंने कहा विष्णु। क्या कहा? विष्णु। फिर बोला तुम्हारे दादाजी का नाम बोलो, बोले ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी को पूछा, ब्रह्मा जी बीच में बोल दिया साहब मैं तो खुद विष्णु के नाभि से पैदा हुआ हूँ, जब मैं पैदा हुआ तो विष्णु पहले से था, तो मैंने कहा पिता कैसे हुआ? तो इनका प्रमाण नहीं। ये अनादि आदि काल जब से पृथ्वी हुई शुरू, जब से तीनों देवता है, एक ऊर्जा है, परम शक्ति है, कोई शरीर नहीं है। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं जी। और जितने भी हमारे देवी देवता हैं वो इन्हीं ऊर्जा अधीनस्थ है। इनके जितने अवतार हुए इन्हीं के हुए, जितने हुए इनके अधीनस्थ है, इनके ऊपर कोई नहीं है। सर ऐसे भी बोलते हैं जैसे सतयुग में लोग तपस्या करते थे, पाठ पूजा करते थे, तो उनका जीवन वैसे ही व्यतीत होता था। बोला जाता है कि कलयुग में अगर आप सिर्फ राम नाम या किसी भी भगवान का नाम भी ले लेंगे तो उसका फल आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। एक्चुअल क्या हुआ था कि जैसे जैसे कलयुग नजदीक आ रहा ना, लोग भक्ति भाव आध्यात्मिक से दूर हो रहे हैं, शहरों की ओर बढ़ रहे हैं, गांव खत्म हो रहे हैं। उन लोगों को एक ट्रेडिशनल, एक संस्कार, एक विधिवत लाने के लिए ये चीजें बताई गई है। कलयुग तो डिजाइन ही इसलिए हुआ था ना जहाँ पे असुरों की शक्ति ज्यादा होएगी। पर अभी कहाँ आया कलयुग? अभी तो बाकी है ना।
कुछ लोग कह रहे शुरू हो गया, कुछ कह रहे है नहीं, प्रमाण नहीं है, कोई तारीख तय नहीं सर है, उस दिन से होगा। इसमें भी एक कंट्रोवर्सी है, क्योंकि अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट में हमारी बात हुई थी भविष्य मालिका को लेकर, तो उसके हिसाब से तो कलयुग का अंत आने वाला है। देखिए मैम, ऐसा कल मैं कोई नया पुराण लिख दूं मेरे नाम से, मैं कह दूं ऐसा हो गया, भविष्य मालिका अब लिखी गई, अभी क्या अभी की नजर में लिखी गई, कोई पुराना ग्रंथ तो है नहीं, 500-600 साल पुराना। तो अभी का तो है 400-500 साल का। एक तो वेद होता है कोई वेद होता है, या पुराना कोई होता समूह उपनिषद है, तो समझ में आता है। और 400-500 सालों में क्या लिखा गया, क्या बदला गया, किसी की प्रमाणिकता नहीं है ना। अब क्या 500 साल में कलयुग खत्म हो रहा है उनके हिसाब से? फिर शास्त्रों के अनुसार तो अभी कलयुग शुरू नहीं हुआ है, कलयुग की छाया शुरू हुई है। अच्छा, कलयुग तो बाकी है, अभी कहाँ हुआ, कल की अवतार होना बाकी है। हमने हो गया तो मालूम पड़ता है, सबके सामने आना चाहिए ना, खत्म होने वाला है तो कल की अवतार हो जाना चाहिए तब तक। नहीं, कहते तो उसमें है कि कल की अवतार है जो उड़ीसा में है, खैर वो तो उनकी उड़ीसा में तो सिर्फ उड़ीसा वाले को पता, पूरे देश को विश्व को पता होना चाहिए ना कोई अवतार हुआ है तो। जी जी। अवतार किसके लिए होता है? पापों को हटाने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए। जी, तो कहाँ अवतार कहीं आ रहे क्या बार? तो मतलब आपके कहने का मतलब है अभी कलयुग शुरू नहीं हुआ है, स्टार्टिंग है, कलयुग की शुरुआती दौर है अभी तो इसी शुरुआती दौर में ही इतनी कठिनाइयां हो रही हैं, तो आगे चल के तो बहुत। कलयुग तो है, कली का युग है, कली का युग रहेगा तो ऐसा ही होगा। इसके प्रमाण है ना कि समुद्रों में आग लगेगी, बड़े बड़े पहाड़ रुई के मापे उड़ेंगे, बहुत सारी चीजें लिखी गई है। तो अभी शुरुआतें हुई ना, शुरुआतें हुई अभी कलयुग हमारे मत अनुसार नहीं आया है। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कलयुग में नाम ले लेंगे सिर्फ भगवान का ही, वही वो तो इसलिए कहा कि उनको संस्कारित और आध्यात्मिकता में डालने के लिए, क्योंकि बुद्धि ऐसी चेंज हो जाएगी कलयुग में। उसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्पिरिचुअलिटी में जाना पड़ेगा ना। आप किसी मंदिर में क्यों जाते हो? मंदिर में क्या मिलता है आपको? चैन, सुकून, शांति। वहाँ की जो ऊर्जा है ना, एक वाइब्रेशन मिलती है, बाकी किसी चीज का कोई लेन देन नहीं है। न तो वह देवता है, न कोई आपको देवता से बात होती है। तो हम जितनी भी मूर्तियां, देखो मेरी बात सुन, जितनी भी मूर्तियां है अभी जो पुरानी चीजें उनको छोड़ के, ज्योतिर्लिंग पहले से है, बहुत प्रमाणिक है जी, रावण के समय से है, सबके शास्त्र है। जो नए मंदिर बने, जो मूर्तियां बनी, वो सब हमने बनाई है। हमने मतलब मानू ने जी। कुछ धर्म ऐसे जो मूर्ति पूजा का खंडन भी करते हैं। तो मेरा ये मानना है मूर्ति एक अलग चीज है, उस जगह पर जाने से वाइब्रेशन अच्छी आती है, घंटी बजती है, उससे साधु चक्र को बैलेंस मिलता है, पूजाएं चलती है, सुगंधित होती है, तो अरोमा का काम करती है, हमारे मन बुद्धि चित्त को प्रसन्न करती है। और साइकोलॉजिकली भी हमें लगता है कि हम अगर मंदिर गए हैं तो मन बुद्धि जी बदल रही, तो वही साइकोलॉजी, मन ही तो साइकोलॉजी है, मन ही तो कारक है सब चीजों का। जो कर रहा है सब मन ही तो कर रहा है। मन अगर मान लेगा ठीक है, मन नहीं मान रहा है तो ठीक, सब मन से ही जुड़ी चीजें हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि उपाय या हम जो पाठ पूजा करते हैं उससे कोई करना चाहिए, हमारा ट्रेडिशनल है, हमारे संस्कार है, हमने ये तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे क्या मिलेगा हम इस पे बात नहीं कर रहे ना। कल कोई कहते कि पूजा करने से क्या मिलेगा, तो फिर वो तो सौदा कर रहा है भगवान से। पूजा करना तो हमारा एक रूटीन काम है, घर में कर रहे थे क्या भगवान से कुछ मांगने के लिए कर रहे क्या? क्यों कर रहे हैं? कष्ट कहते हैं, अगर आप ये रेमेडी कर दोगे तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। किसी से कष्ट दूर नहीं होगा, आपके कर्म आपको भुगतने हैं, भोगने ही पड़ेंगे, जो होना है वो तो होके ही रहे। कोई तरह का सब्स्टिट्यूट नहीं है जी। आप मुझे एक बात बताओ, एक मिट्टी का चूहा है, हमें किसी बिल्ली के सामने रखा, क्या उसका शिकार करेगी वो? नहीं। फिर आप मिट्टी की मूर्ति से आप मांग रहे हो, तो आप बिल्ली से क्या बीते हो क्या? एक मिट्टी का चूहा या मिट्टी का कोई जानवर रख दो, उस पर बिल्ली हमला करेगी क्या? उसको बिल्ली उस पर शिकार करेगी उसका? तो बट सर कहते हैं ना, अगर आप श्रद्धा से कि भगवान तो एक पत्थर के अंदर भी, तो वो उसके अंदर नहीं, आपके भाव के अंदर है जी, भगवान आपके भाव के अंदर। आप जहाँ मान लेंगे वहां से भगवान शुरू है। जहाँ तक आप नहीं मानेंगे, भगवान खुद भी आके आपके सामने खड़े हो गए ना, आपके मन ने नहीं माना तो वो व्यर्थ है आपके लिए। तो कैसे करोगे आइडेंटिफाई यही भगवान है? किसने देखा पहले भगवान को? भगवान को देखा किसने? सर हमारी इमेजिनेशन ही है, या कल्पना है ना, एक कल्पना ही तो बताई गई ना, सब चीजों में कल्पना ही तो हमको बताई गई। ऐसे सशरीर तो कोई देवता हुआ नहीं था, सशरीर अवतार हुए हैं, रामा अवतार, कृष्ण अवतार, जीते, ये सशरीर हुए, ये पेट से पैदा हुए जी। जो कभी मरता नहीं, कभी जीता नहीं है, वो ही भगवान है। ये तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम थे, महापुरुष थे। अब ब्रह्मदेव की कोई जन्म डेट नहीं है, मृत्यु डेट नहीं है, क्यों पैदा हुए नहीं, मरे नहीं।
भोलेनाथ की जन्म डेट नहीं है, मृत्यु डेट नहीं है। विष्णु की जन्म डेट नहीं है, मृत्यु डेट नहीं है। क्यों नहीं है? ये कभी पैदा हुए नहीं, कभी मरे नहीं। ये चराचर जगत में आदि अनादि काल से थे, जब तक इस दुनिया में मनुष्य नाम की चीज रहेगी, जब तक है और थे। तो सर अभी जैसे लोग कहते हैं कि आप राम नाम जपो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये राम नाम की क्या महिमा है? देखिए, राम नाम की महिमा के बारे में बात करें हम, तो आपने एक दो बार सुना था, राम रामेति रमेति मनोरमे, सुना आपने कभी? नहीं सर। भगवान भोलेनाथ के साथ पार्वती जी जब कुछ भी कार्य करती थी भोजन का, तो पहले विष्णु सहस्त्र नाम करती थी। अच्छा। विष्णु सहस्त्र नाम भगवान विष्णु के 1000 नाम है, वो पढ़ते थे, उसके बाद काम करते थे। तो उसमें टाइम लगता था। तो एक बार भगवान शंकर को कुछ जल्दी थी खाने की, तो उन्होंने कहा विष्णु सहस्त्र नाम है तो 1000 बार नाम पढ़ने में टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा था ये राम रामेति रमेति मनोरमे पूरा दुआ है। तो उन्होंने कहा था तुम देवी 1000 बार विष्णु के नाम पढ़ने से बराबर एक राम है, तुम एक बार राम बोल दो, वो 1000 विष्णु नाम के बराबर है। तो राम नाम की महिमा हम ये बता रहे, उस वक्त है जब राम पैदा भी नहीं होते। ये राम अलग है, वो राम अलग है। राम का उतार कितनी बार हुआ पृथ्वी पे, हमें ये अंतिम वाले राम याद रह गए। बिल्कुल। हरि अनंत है, हरि कथा अनंत है। तो उस वक्त भी राम थे। अब समझ लो जब ये बात कब कही होगी, जब तो राम पैदा हुए नहीं थे जी। तो राम नाम की महिमा अलग है। ये जो भौतिक जगत के नाम थे ना, ये राम अलग है। जो अयोध्या में हुए थे, मंदिरों के लिए लड़ाई हुई, मंदिर बनाया, ये अंत के नाम राजा राम थे, वो राम अलग है। और भी समुदाय है, रामचंद्र है, कबीरपंथी है, और भी समुदाय है, वो भी ये बताता है कि ये राम अलग है, वो राम अलग थे। जिस राम का नाम भगवान शंकर पार्वती जी को बता रहे हैं, उस वक्त तो राम पैदा ही नहीं हुए थे ना, तो फिर वो राम नाम कहाँ से आया? तो वो राम फिर है कौन सर? ये चराचर जगत के नाम है राम, विष्णु अवतार। एक राम नाम है, शक्ति है, जिस नाम से लोगों के पाप कटते हैं। ऐसी चीजें लिखी गई, बताई गई। तो एक ये शक्ति है, एक राम नाम की ऊर्जा है, ये समझ लो, एनर्जी है। ये राम नाम की ऊर्जा है। तब जैसे किसी का दाह संस्कार जब होता है तो हम बोलते हैं राम नाम सत्य है, तो सिर्फ राम नाम ही सत्य है और किसी देवी देवता का हम नाम क्यों नहीं लेते हैं? इस पे हमने आगे कई जगह पे बात की है। देखिए, क्या कुछ चीजें आगे से आती आती बदल गई आते आते। अब जैसे किसी ने कहा राम नाम सत्य है, ठीक है, तो राम के साथ और भी तो देवता जुड़े हुए हैं, उनके नाम झूठ है क्या? सही शब्द राम नाम साथ है। क्या शब्द? नाम जो साथ व्यक्ति है। मरा है, जो व्यक्ति बैकुंठ धाम को जा रहा है, उसने अगर जीवन में भक्ति की है, राम का नाम लिया, कृष्ण का लिया, राधे का लिया, वो उसके साथ जा रहा है। बाकी कोई चीज नहीं जाएगी। कपड़े भी उसके खोले जाएंगे, किसी भी तरह के ऑर्नामेंट, धातु, अंगूठियां सब खोली जाएगी। एक धागा भी रहेगा, उसको तोड़ा जाएगा जी। किसी भी जाति समुदाय में दाह संस्कार से पहले तोड़ा जाएगा। तो मात क्या हुई? राम नाम साथ है, मतलब राम का मतलब जो उसने नाम जप किया, किसी भी देवता को इष्ट मान के, वो उसके साथ जुड़ा है, उसकी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा। तो इससे शब्द था राम नाम साथ है। साथ। लेकिन आते आते पता नहीं कहाँ से बिगड़ता बिगड़ता राम नाम सत्य हो गया, उसी को लेके घूम रहे लोग। और राम नाम तो आदिकाल से सत्य ही है। राम नाम झूठ कैसे हुआ, या अन्य देवता झूठ कैसे हुए? अगर राम नाम सत्य है तो दूसरे नाम भी तो सत्य है ना, वो झूठ कैसे हो गए? जी। सो ये नाम वो ऊर्जा है जो आप जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। सही शब्द है राम नाम साथ। और वो उसके साथ है, किसके? जो गया जो है, गया है उसके साथ। और क्या गया बताओ? उसके अलावा कुछ भी नहीं जा पाएगा। उसके कर्म और वो कर्म वही तो है ना, जो राम को साक्षी मान के उसने कर्म किए अच्छे बुरे, वही तो अंदर गए, साथ में गए ना, वही बस। जी सर, कलयुग में जैसे हम किसी देवी, किसी देवता की भक्ति करते हैं, तो उससे क्या हमारे कर्म कटते हैं या हमें मुक्ति मिलती है? नहीं, जिस दिन से आप भक्ति करना शुरू करेंगे, उस दिन से आपको सद्बुद्धि मिलना शुरू होगी। कर्म कटने से इसका कोई लेन देन नहीं है। मान लो आपका जीवन 100 साल का है मान लो, और आपने 70 साल तक बुरे कर्म किए, और पीछे के 30 साल आप भक्ति कर लोगे, तो क्या 70 साल के बुरे कर्मों को 30 साल की भक्ति मिटा देगी? जिस दिन से शुरू कर रहे हो, उस दिन से आपके अंदर अच्छे संस्कार शुरू होते हैं नाम जप से, किसी भी देवता के नाम से। जी। ये प्रमाणिकता नहीं है कि किसी का नाम जपने से पाप कटेंगे, अच्छा, या कर्म कटेंगे। जो किए वो तो भुगतने ही हैं, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं। ऐसा होता है जितने भी लोग बदमाश लोग हैं, अपराधिक लोग हैं, जितना भी अपराध करके फिर राम नाम जपना शुरू कर देते, क्या उनके अपराध खत्म हो जाएंगे? इतने लोग जेल में बंद है, वहां पे तो राम राम जप रहे थे वो, क्योंकि उनके अपराध खत्म तो नहीं हुए। फिर जो कर्म आपसे हो गए हैं वो आपके साथ जुड़ गए हैं,
उनका प्रायश्चित भी नहीं है। प्रायश्चित भी हमारे मन के अकॉर्डिंग है, हम सोच के कर देगा हमने प्रायश्चित कर लिया, लेकिन नहीं, वो तो काटने जो किया वो जुड़ गया। अब उससे ज्यादा कोई अवश्य कर्म करोगे तो वो कर्म करेंगे। जैसे मान लो आप पे 5-10 करोड़ का कर्जा हो गया, मान लो 50 साल की उम्र तक आपने कर्जा कर दिया। आप पिछले 10-20 साल में आपने 10-20-50 लाख कमा लिए, तो क्या 50 लाख उस 10 करोड़ के कर्जा को पूर्ति करेगा? वही यह बात है कि आपने कर्म कितने खराब किए हैं। अब आप जब कब से शुरू कर रहे हैं जी, और हमें तो ये भी नहीं पता कि पिछले जन्म में हमने कैसे कर्म करे। वो तो पर्वत अलग है, वो तो आपको पता ही नहीं। आप तो इसी की बात कर रहे हैं, पिछले का तो अभी अगला पिछला बात की बात है। हम जो यहाँ कर रहे हैं ना, वो भी हम कब शुरू करते हैं? जब हम बुरे कर्म करके रुक जाते हैं, जब हमें भगवान याद आता है। तो सर ऐसे अगर बोलते हैं कि अगर आप पाठ पूजा करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो आपके ऊपर कोई कष्ट आएगा तो वो कम हो जाता है। होएगा तो सही, जो होना है वो तो निश्चित है। कष्ट कम नहीं होता है, आप मजबूत हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए। आपका ऑरा मजबूत हो जाता है, आपकी बुद्धि मजबूत हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। स्पिरिचुअलिटी में जाने से, आध्यात्मिकता में जितने उपाय, इसलिए तो बताएंगे उपाय से होता क्या है। आप मजबूत होते हैं, उपाय से वो चीज़ थोड़ी कम हो रही है, वो समस्या कम नहीं हो रही है, आप उससे लड़ने लायक बन जाते हैं। पूजा पाठ तो हमारे घरों में पीढ़ियों से हो रही है, फिर क्या घरों में संकट नहीं आए, परेशानियां नहीं हुई? तो देवता जब घर में बैठे तो फिर समस्या क्यों हुई थी? सबके घर में पूजा पाठ होता है। जो जिस जाति समुदाय से जुड़ा है, उनके जिसको मानते सबके हो रहे हैं, तो समस्या किसी घर में नहीं आती क्या? सभी के घर में। तो फिर भगवान तो घर में बैठे, फिर क्यों आ रही है? तो कर्म, भगवान एक आस्था है, आपके मन में एक आस्था है। कर्म प्रधान है, आपको कर्म करने पड़ेंगे। कर्म के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। देखिए पक्षियों को भी दाना मिलता है, लेकिन कभी सुना है उसके घोंसले में मिला है? उसको 50 कदम 100 कदम उड़ के जाना पड़ता है। दाना रोज मिलता है उसको, लेकिन कभी उसके घोंसले में नहीं डाला गया। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की, वो कर्म करेगा, 50-100 कदम उड़ के जाएगा, दाना मिल जाएगा, लेकिन उसके घोंसले में नहीं मिला है। तो कर्म तो करना पड़ा ना उसको। बिल्कुल, कर्म सबको करना पड़ा। अभी हम पे डिपेंड करता है कि अच्छे करे या बुरे वो करे। आपकी बुद्धि है, आपकी सोच है। आपको भगवान ने अच्छा समझा के पूजा के पैदा करके भेज दिया है, आपको बुद्धि दी, हाथ दिए, पैर दिए। अब आपको सोचना है ना कि आपको क्या उपयोग। अब किसी व्यक्ति ने कहीं गांव के कोने पे कुआं बना दिया पानी पीने के लिए, गांव के लोग पानी पियेंगे। अब उसमें कोई कूद के मर गया, तो उस बनाने की गलती है क्या? उसने तो इसलिए बनाएगा, हजारों लोग जल पियेंगे, पानी पियेंगे, यहाँ बाहर पानी की व्यवस्था करेंगे, जानवर भी पियेंगे। अब कोई मंदबुद्धि उस पर कूद के मर गया, तो उसमें किसकी गलती है? बनाने की गलती नहीं है ना इसमें। करेक्ट। आपकी बुद्धि आपके साथ है, आपको सोचना, विवेक आपके साथ है। ईश्वर ने आपको सब दे के भेज दिया। अब भूला भरा आपको सोचना है कि आपको कैसे करना है, क्या कर्म करने हैं, क्या कर्म नहीं करने हैं। अब सर अगर जैसे किसी को स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है, अध्यात्म के रास्ते पे चलना है, तो क्या वो इस सांसारिक जीवन में रहकर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। कोई स्पेशली ये थोड़ी कहते कि आप बच्चे छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, पति छोड़ दो, घर छोड़ दो। स्पेशलिटी ये कहती है, मैंने पहले भी कहा ना, अपने मन वचन काया से किसी को तकलीफ नहीं हो। अब इतने शालीन बन जाओ, स्पेशली शुरू हो जाएगी आपके जीवन में, घटनाएं घटित होने लग जाएगी। तो सर इस अध्यात्म के रास्ते पे चलने किसी को अगर चलना है, तो उसके लिए किसी गुरु का होना जरूरी है? मार्गदर्शक कौन कर, मार्गदर्शन करेगा कौन? आपको आध्यात्मिकता सबसे पहला स्टेप कौन बताएगा क्या करना है? सब कहते ध्यान करो। अब ध्यान करना कैसे है? किस चीज का ध्यान करना? ध्यान कर किसका रहे हो आप? अब मान लो कोई बच्चा 5वीं में पढ़ रहा, हमने उसको 10वीं की किताब दे दी, वो पढ़ पाएगा? वो उसके टीचर अच्छे, तो उसको पढ़ पाएगा कि इसमें ये पढ़ना है। तो आपका जब तक मार्गदर्शक कोई नहीं है, गुरु नहीं, जब तक आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर आपको ध्यान लगाना है तो किसी गुरु के संपर्क में, सक्षम गुरु हो जो जानता हो, पहचानता हो। ऐसा नहीं वो आपको और अंधविश्वास में ढकेल दे, आपके जीवन को और गति गलत जगह पे दे दे। एक तो प्रॉब्लम ये है ना सर आजकल की, एक सक्षम गुरु ढूंढना ही बड़ा मुश्किल है। अब ढूंढना तो आपको पड़ेगा, इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। अच्छा, एक और चीज आई सर इसके दिमाग में मेरे, ऐसे ही बात करते करते, कि अगर कोई स्पिरिचुअल गुरु जो बिल्कुल करेक्ट है, वो भी अगर हमें मिलता है, दैट इज ऑल्सो आवर डेस्टिनी। वो भी हमारी किस्मत ही है कि हमें गुरु इस जन्म में मिलेगा जो हमें आगे लेकर चलेगा। एवरीथिंग इज रिटन। देखिए, आप जो चीज ढूंढना शुरू करेंगे वो मिलने लग जाएगी। ये प्रकृति का नियम है, ब्रह्मांड का नियम। आप देना लगेंगे तो आना भी शुरू हो जाएगा, चाहे इज्जत चाहे पैसा। जी। आप लोगों को इज्जत देंगे तो आपके पास अपना भी इज्जत आएगी। आप किसी
हेल्पफुल लोगों की हेल्प करेंगे तो इस ऊपर की प्रकृति आपकी हेल्प करना शुरू कर दे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है। आप जिस चीज को पाने के लिए प्रयास करना तो शुरू करेंगे ना, तो वो चीज आपकी ओर खुद आएगी। जब आप ढूंढने लगेंगे हमें अच्छा गुरु चाहिए, सक्षम गुरु जो हमें मार्गदर्शन दे सके, तो आप ढूंढना शुरू तो करो, उधर से वो चलना शुरू कर देगा स्वतः ही जी। आप ईश्वर की तरफ 4 कदम बढ़ाओगे, 2 कदम वो भी बढ़ाएंगे ना, पर आप कदम तो बढ़ाएंगे जब वो बढ़ाएंगे ना। दरवाजा खटखटाए बगैर तो दरवाजा खुलेगा नहीं, आपको दरवाजे तक जाना पड़ेगा। जी। तो आपको ढूंढना शुरू तो करना चाहिए ना। तो सर जब अध्यात्म के रास्ते पे जाते हैं तो कहते हैं कि मेडिटेशन करना बहुत ही अच्छा है। हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में भी यही लिखा है कि ध्यान जरूर करना चाहिए। साइंस की भी बातें करें हम तो भी ध्यान से जुड़ी है जी। चमत्कार सिर्फ ये बात समझ लीजिए विज्ञान कर सकता है। कौन कर सकता है? विज्ञान। इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। मेडिकल अगर कर रहा है उसका मेडिकल साइंस जुड़ गया, विज्ञान के साथ मेडिकल जुड़ गया, विज्ञान तभी चमत्कार हो रहे हैं कि इस बीमारी की दवा निकाल दी, ये ऑपरेशन कर दिया, तो उसका नाम मेडिकल साइंस हो गया। उसी तरह आध्यात्मिकता स्पिरिचुअल साइंस के नाम से पूरा शब्द है, आध्यात्मिक विज्ञान। जब तक विज्ञान नहीं जुड़ेगा किसी चीज के साथ, चमत्कार नहीं होंगे जी। बाकी सब झूठ है। सिर्फ विज्ञान ही चमत्कार कर सकता है। अगर हम साइंस की भी बात करें ना, तो वहां भी सारा रोल इन सांसों का ही है, जिसको किसी ने लाइफ फोर्स का है, किसी ने प्राण ऊर्जा का है। आपने इस पे एक बुक भी लिखी है? हाँ, मैंने एक बुक लिख दी है, बस पब्लिकेशन में, हम वो जल्दी आ जाएगी, उसका सब हो गया है। हमने नाम लिखा एक रहस्य जो आपका जीवन बदल दे। प्राण ऊर्जा की ऐसी साधना है जो आपका जीवन बदल दे। पूरा प्राण ऊर्जा पे हमने बुक लिखी है, सांसों की गति पे, कि हमें सांसों पे क्या साधनाएं करनी चाहिए जिससे हमें मन बुद्धि अच्छी हो, हमारा औरा मंडल मजबूत हो और हम उस कार्य की ओर आगे मजबूती से बढ़ सके। ऐसी कोई साधना नहीं है आप ध्यान करके एक कमरे में बैठ के ध्यान शुरू करो और बाहर से खाना आपके पास आ जाए। आपको कर्म तो करने पड़ेंगे जी। पर ये चीजें इसलिए बने कि आपको उस लक्ष्य की ओर प्रेशराइज करेंगे। जो आपका लक्ष्य है, जो आपका गोल है ना, उसकी ओर आपको दबाव देंगे। सर क्या ध्यान करना हमें मोक्ष की ओर लेकर जाता है? देखिए, मोक्ष का प्रमाण किसी के पास नहीं है ना। अब किसी ने ध्यान करके मोक्ष प्राप्त कर लिया, उसने पीछे चिट्ठी छोड़ ली कि ऊपर जाके कैसे मान ले मोक्ष? मोक्ष तो अलग ही चीज होगी ना। ध्यान आप भौतिक जगत में कर रहे हो, मोक्ष तो आप सूक्ष्म जगत में मांग रहे हो। या मान लो जो लोग ध्यान नहीं कर रहे, इतने लोग जो आज तक मरे, वो फिर क्या मोक्ष में नहीं गए? वो कहाँ गए? उसका तो किसी का, मैं कह रहा हूँ जिसका प्रमाण नहीं उसकी बात कैसे करें? जी। मरा हुआ कभी वापस आया नहीं, जिंदा स्वर्ग गया नहीं, तो हम स्वर्ग की बातें फालतू कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे स्वर्ग गए, जिंदा व्यक्ति कभी स्वर्ग गया नहीं, मरा जो वापस आया नहीं, तो स्वर्ग की बात बताई किसने? ये स्वर्ग का बखान कहाँ से आया? तो हमारे जो वेदों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है स्वर्ग लोक के बारे में, और जो ऊपर 7 लोक हैं, तो इसका कोई प्रमाण है? काल्पनिक बात है सर, मनगढ़ंत है। जिसने लिख दी उसको समझ आया, लिख दी। प्रमाण होता तो इतने लोग अंतरिक्ष में गए, कोई स्वर्ग देखते बीच में, कहीं तो मिलता उनको। इतनी मिसाइलें, इतने उपग्रह, इतने लोग गए हैं, ऐसे हर कंट्री से अलग अलग लोग पहुंचे ऊपर अंतरिक्ष में, तो वहां पे कोई स्वर्ग मिलता ना, कोई तो व्यक्ति मिलता है स्वर्ग के नाम पे। वहां कुछ तो प्रमाण के नीचे भी आने चाहिए ना। यहाँ स्वर्ग क्या है? अब जीते जी ऐसे अच्छे कर्म कर लो कि मरने के बाद आपको लोग याद करें, तो सौदे लोग समझ जाएंगे स्वर्ग में गया है। अब जीते जी इतने अच्छे कर्म करो कि पीछे आपकी बातें अच्छा या हो, तो ये स्वर्ग है। बाकी तो प्रमाण किसने लिया? स्वर्ग है क्या? मैं ये तो कह रहा हूँ ना, जिंदा व्यक्ति गया नहीं, मरा हुआ वापस आया नहीं, तो किसने बताया? किसने? तीसरा व्यक्ति कौन है जिसने बताया? ये आपको बरगलाने की, बहकाने की बातें बता दी गई। साइंस में कहीं है क्या स्वर्ग लिखा हुआ? नहीं। वो भी तो साइंटिस्ट है ना, वैज्ञानिक लोग, वो भी तो कहीं के प्रमाण करते होंगे। जब वो मंगल पर जाके पानी ढूंढ रहे तो स्वर्ग को क्यों नहीं ढूंढ पाए? तो मंगल ग्रह पे पानी ढूंढ लिया उन्होंने, चांद पे जमीनें ढूंढ ली, प्लवर बिकने लग गए, तो फिर स्वर्ग क्यों नहीं ढूंढ पाए? स्वर्ग यही है कि यहाँ आपके कर्म इतने अच्छे हो कि आपके जाने के बाद बरसों तक आपको याद करे, वो स्वर्ग है। तो सर जैसे हमारे शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि जन्म के बाद, मृत्यु के बाद दोबारा जन्म होगा, तो इसमें भी आप बिलीव करते हैं या नहीं? होगा। मैंने अभी कहा ना, प्रमाण कहाँ है? होगा, सत्य है। आत्मा मरती नहीं, आत्मा अजर अमर है, एक दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती है, लेकिन प्रमाण कहाँ होगी, कैसे होगी, कब होगी, इसका कोई डाटा थोड़ी है हमारे पास। सब पटी पटाई बातें आगे से आगे आती रही, लोग पढ़ते रहे, बताते रहे, बस वो आगे आगे चल रही है। बस किसी ने इस पर ठोस प्रमाण थोड़ी दिया, बताओ मुझे आप।
कि ऐसा हुआ है? कोई प्रमाण तो, विज्ञान तो प्रमाण मांगते हैं। साइंस क्या कहता है? प्रमाण दो। अब प्रमाण ही नहीं है तो कैसे बताएं हम आपको? आई थिंक सर ऐसे केसेस हुए हैं जिनका दोबारा से जन्म हुआ है और उनको चीजें पुरानी याद हैं। और पूर्व जन्म होते हैं, ये बात सत्य है जी। और अभी तो बहुत सारी थेरेपियाँ, बहुत सारी विद्या आगे के आम जन को भी हम पूर्व जन्म ले जा सकते हैं। अभी है पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है ना जी। संभव है ना। वो तो आपके इस माइंड के स्टोरेज में बहुत सारे डाटा पड़े हैं पहले के, वो हिडन पावर है, वो तो निकाल सकते हैं, वो संभव है ना। कई चीजें हुई हैं, कई जगह पैदा हुए हैं जी, लेकिन वो हजारों में एक दो हुए ना, हजारों में से हजार तो नहीं हुए ना। हम प्रमाण में कैसे करें? मरा कहीं, पैदा कहीं और हुआ। तो वो तो कुछ याद ही नहीं रहता सर। कहा जाता है ऐसे कि आप अपना पुराना सब कुछ भूल जाते हो, बस कुछ ही फ्यू इयर्स होते हैं जब आप पैदा होते हो तभी याद रहता एक्चुअली है। ये नहीं है, ये जो थर्ड आई है, पिनल ग्लैंड जो हमारी एक ग्रंथि है, ये 10-15 साल के बच्चों तक ज्यादा एक्टिव रहती है। अभी इसके प्रोग्राम भी आ रहे हैं, लोग करा रहे हैं। इसके ऊपर एक परत आ जाती है। जो हम बड़े होते हैं ना, भौतिक की चीज़ों में घुसने लग जाते हैं, फोन में, बीच में दूसरी चीज़ों में, तो वो चीज़ें लुप्त हो जाती हैं। तो जो कोई पूर्व जन्म पैदा भी हुआ ना, तो वो 10-15 साल की एज तक ही उसे याद रहेगा, फिर धीरे धीरे वो भी भूल जाएगा। 10-15 साल भी तो मुझे नहीं लगता सर मतलब याद एक रहता होगा। एडल्ट उम्र के पहले पहले बचपन तक ही रहता है उसको। कभी ऐसा हुआ कि कोई 50 साल के आदमी को बाद में याद आ गई? नहीं 10 साल तक ही आती है, क्यों? वो एक ग्रंथि है हमारे शरीर में, उसके बाद उस पर परत आने लग जाती है। हम उस लाइफ को भूल के ये भौतिक जगत की चीज़ों को याद करने लग जाते हैं, वो चीज़ें छिप जाती हैं। सर जैसे अभी आपने थर्ड आई की बात करी है, तो क्या हम इस जो हमारी थर्ड आई है उसको जागृत कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो थर्ड आई जागृत होने का मतलब क्या है? लोग और कोई मतलब निकालते हैं कि हमें त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, सब दिखने लग जाएगा। थर्ड आई का उससे कोई लेन देन नहीं। थर्ड आई आपके कॉन्शियसनेस को बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? कॉन्शियसनेस को बढ़ाती है। आपके जितने भी कार्य करने की क्षमता उसे बढ़ाती है। अच्छा बुरा सोचने समझने की शक्ति देती है जी। जिसको बच्चा पढ़ रहा है, आज के थर्ड आई एक्टिव करेंगे तो उसकी पढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी। जो किताब वो 10 दिन 20 दिन में पढ़ रहा था, याद कर रहा था, वो 5 दिन में कर लेगा जी। ये चीजें होती थर्ड आई से। ये नहीं थर्ड आई खुलने से आप ब्रह्मांड की चीजें देख लेंगे, पर्चा बनाना शुरू कर देंगे, आएगी, किसी पर संभव नहीं है। सर जो आपने बुक लिखी प्राण ऊर्जा के बारे में, तो उसमें कुंडलिनी भी काफी प्राण ऊर्जा कुंडलिनी से जुड़ी हुई है जी। जैसे पहले आप पढ़ते थे समझते थे 7 चक्कर होता है, ये हो गए पुराने। इसके बाद 2-3 चीजें आई है। दात्यान, हमारा दात्यान है 3 दात्यान, जननांग जिसे बोलते हैं। अच्छा। अपर दांत्यान, मिडिल दांत्यान और लोअर दांत्यान, अच्छा। इन पे काम होता है। अच्छा। पहले जो साधु संत ऋषि मुनि जो ध्यान लगाते थे, बंद लगाते थे, मूल बंद, जी जी, योगा में सिखाते हैं इसको। वो उसी से जुड़ा हुआ है। ये केचरी 3 मुद्रा, धातियों को। केचरी मुद्रा, ये क्या थे फिर? जी। तो कुंडलिनी में ये चीजें शुरुआत में होती है। और कुंडलिनी के बारे में सब लोग जागृत हो जाएगी या नहीं होगी, और उससे होगा क्या? कुछ लोग इसमें भी भ्रम पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल। 5 दिन का कोर्स करा के बोले गारंटेड कुंडलिनी जागृत हो गई। जी। कुंडलिनी जागृत होने से क्या होता है? वो कह रहे सब कुछ मिलेगा, मैं कहता हूँ कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। जैसे कुंडलिनी जागृत हुई, आप अध्यात्म में घुस जाओगे, इन चीजों से आपका मोह खत्म हो जाएगा, सब कुछ कैसे मिल जाएगा? सर तो पहले ये बताओ कुंडलिनी है क्या? कुंडलिनी एक, ये समझ लो आप, एक ग्रंथि है ऐसी जो हमारे मूल द्वार के पास है। अच्छा। शास्त्र में बताया है कि वो 2.5 2-2.5 आटे हैं, उस पर लगे हुए, उस सुप्त अवस्था में रहती है। उसकी कुछ प्रक्रिया जब हम करते हैं तो वो वहाँ से ऊपर उठने लगती है, जी। हमारे चक्रों में से होते ऊपर जाती है। लेकिन अब तक के नज़र में किसी की संपूर्ण रूप से कुंडलिनी जागृत नहीं हुई है। अच्छा। अगर वो थोड़ा वो हिल भी जाती है ना, बहुत अद्भुत अनुभव होने लग जाते हैं। जागृत होना बहुत बड़ी बात है। अच्छा। लोग तो नहीं तो बहुत बोलते हैं कि आप अब ये तो मैंने बताया, बताना अलग है। ध्यान में बैठिए, ध्यान में बैठा रहे हैं, कोर्स करा रहे हैं, 10-20-30 हज़ार में कुंडलिनी जागृत हो रही है, तो फिर क्या मिलेगा दुनिया में? सभी कर लेते। ऋषि मुनियों की जिंदगी खत्म हो जाती थी करते करते करते। वो चीजें 10-20-30 हज़ार मिल जाएगी क्या आपको? तो सर क्या अनुभव होता है जब अध्यात्म तक अनुभव होते हैं उनको, कई चीजों के आनंद की अनुभूतियां होती है, गुस्सा खत्म होने लगता है, आदमी सौम्य होने लगता है, सरल होने लगता है, बहुत सारी चीजें सोचता है, समझता है। अगर कोई हीलिंग में के पैसे में है तो उसकी हीलिंग का स्तर बढ़ जाता है, उसके इंट्यूशन पावर बढ़ते हैं।
या किसी भी कार्य को कर रहा है तो उसके कार्य की क्षमता बढ़ जाती है जी। यार, कॉन्शियसनेस बढ़ती है, बस सब चीजें बढ़ती है, मूल चीज एक ही है। तो सर ये कुंडलिनी जागृत करने में कितना टाइम ऑन एन एवरेज लग जाता है आपके हिसाब से? देखिए, कोई पक्का समय कभी नियुक्त नहीं हुआ है। आप प्रयास करना शुरू करते हैं, हो जाए 10 दिन में, हो जाए 10 साल में, नहीं हो 50 साल में। ये आपके एक शारीरिक घटनाक्रम पे आधारित है। आप कैसे कर रहे हो, किसके मार्गदर्शन में कर रहे हो, कितना समय लगेगा, कभी प्रमाण नहीं हुआ है। कोई दावा कर नहीं सकता है, ना कोई इसका समय टेंटेटिव समय है। एक जीवन पूरा लग जाए, अगले जीवन में करना पड़ जाए, फिर से जीरो से स्टार्ट जीरो से स्टार्ट होगा। प्रमाणित नहीं है ना, किसी ने कहा नहीं मैंने 2 घंटे में कर ली, मैंने 4 घंटे में कर ली। जो चीज होती नहीं उसके बारे में कैसे बात कर रहे हैं? सब झूठ फैलाया जा रहा है जी। सब आपको और कोई चीजें परोसी जा रही है, जो चीजें है नहीं वो परोसी जा रही है। आप बताओ, जितने भी ऋषि मुनि हुए, महापुरुष हुए, जिनको ज्ञान पैदा हुआ, क्या फिर वो राजा बने थे? उनको धन मिला था, उनको महल मिले थे? वो जंगलों में चले गए। उनको फिर सिर्फ शांति चाहिए, वो सिर्फ ईश्वर के निकट जाने की कोशिश में होते हैं, निकट बढ़ जाते हैं, फिर वो इस चराचर भौतिक जगत को छोड़ ही देते हैं वो। और आजकल के जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं आपको सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल। तो फिर आप लोगों को मिल गया सब कुछ? पहले ये प्रमाण करो, जो जो सिखा रहा है उसके पास सब कुछ है क्या? उसका स्टेटस क्या है उसके पास सब कुछ? सिर्फ आपको बरगलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, विवाह बाहर के रहे हैं। जो चीजें इतनी सरलता से मिलती तो कोई सीख लेता ना। ये तो बहुत प्राचीन चीजें हैं, अद्भुत चीजें हैं, सक्षम गुरुओं के सानिध्य में सीखी जाती हैं। बड़े बड़े राजा हमारे को भी गुरुओं की शरण में जाना पड़ा। बिल्कुल। तो इतना सरल हो गया कि ये चीज किसी को मिल जाएगी, किसी को ले लो, 2 दिन 100 कोर्स कर लो, 4 घंटे कोर्स कर लो। और सर पहले तो युगों में जो पहले के युग है उसमें तो लोगों की उम्र भी इतनी होती थी। हाँ, तो उम्र इसलिए ज्यादा होती थी ना, उनको हाँ, समय मिल पाता था। समय मिल तो पाता उम्र था। घट अब रही है के ना। तो हाँ तो पर सक्षम गुरु भी तो नहीं है ना जो आपको ये चीज दे सके। सक्षमता तो होनी चाहिए ना आपके साथ कि आप किसी को दे सकते हो, उसकी उतना आपके पास है ना। जैसे मेरे पास 5,000 हो तो मैं आपको 4,000 दूंगा ना। बिल्कुल। अब किसी के पास इतनी ऊर्जा होंगे तो आपको आगे ऊर्जा देंगे ना, तो आपको ऊर्जा बढ़ने में समय लग जाएगा ना। तो सर जो अब हम कलयुग में इतनी पूजा पाठ करते हैं तो उससे बुद्धि शक्ति भी मिलती है? देखिए, बुद्धि अच्छी होती है, मन विचार बदलते हैं, मन प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित। एक सिस्टम बनाया हुआ है, अगरबत्ती करनी, घंटी बजानी, आरती करनी, दीपक करना, ऊर्जावान होता है आदमी। बाकी आप सब लोग हम पूजा पाठ करके करोड़पति बन जाए, या हम पूजा पाठ करके, तो जितने भी पंडित लोग हैं वो लोग करते आए हैं, अगर पूजा पाठ से होता है वो सब कलेक्टर, IAS IPS वही बन जाते। बिल्कुल। पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। जी। शक्ति आपके लायक मिलेगी, आपके जितनी मिलेगी, आप अपना कार्य कर सको, अपने आप से लड़ सको। ये एक शुरू से एक संस्कार है हमारे घर में। पूजा करते आए, एक छोटे से जगह में 2 3 4 पीढ़ी बीत जाती है, करते आए, कर रहे हैं। तो उससे ये थोड़ी मांगता है कि भाई हमारे घर में ये नहीं होना। किसी लोगों के आज तक देख लो 4 पीढ़ी से कच्चे मकान है, तो ईश्वर अंदर बैठने पूजा हो रही तो फिर उसका मकान पक्का क्यों नहीं करवा रहे हैं? जी। वो उसके कर्मों पर निर्भर करता है कि उसके कर्म कैसे हैं। तो बेसिकली आपके कहने का मतलब है कि कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान है। मैं देखो कुछ मोटिवेशनल बातें भी बताऊंगा कि अगर जब आप पैदा हुए थे, आप गरीब थे, तो उस वक्त आपका बस नहीं चल रहा था, आप छोटे थे, तो बेशक आप गरीब हो सकते हैं। लेकिन जब आप मरते हो उस वक्त भी अगर आप गरीब बन रहे हो तो ये आपकी गलती है, क्योंकि हम जन्म से लेकर मरने के बीच के समय में प्रयास नहीं किया अमीर बनने का, लग्जरी लाइफ जीने का, अच्छे काम करने का, कमाने का। तो सर इस पे तो ये भी आ जाता है कि आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है, आपके पिछले जन्मों के कर्म है जो अब आपको भुगतने हैं कि दरिद्रता करनी पड़ती है। सब चीजें बनी बनाई नहीं होती। मैंने आपको क्या कहा, कर्म लिखा है, बिल तो मिलता ही है, कुछ मिलता है। जब भी तो आप कहाँ पैदा हो रहे हैं, ये तो कर्म तय करता है ना आप पैदा कहाँ हो रहे हो। एक तो आप घर के किसी ग्रामीण जगह में पैदा हो, तो एक कोई व्यक्ति राजा के घर में पैदा हो रहा है, वो तो स्वतः ही राजा पैदा हो गया ना, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तो स्वतः ही राजा पैदा हो गया ना। एक किसी छोटे स्तर की जगह में पैदा हो रहा है, उसको राजा बनना पड़ेगा, वो तो बना बनाया राजा पैदा हुआ है। तो मेरा मतलब ये है कि आप किसी भी स्तर पर पैदा हो रहे हो, लेकिन उच्चता की ओर जाने का प्रयास तो करना चाहिए ना आपको। जी। हो सकता है किस्मत में ये भी लिखा होगा ये प्रयास करेगा तो बनेगा करोड़पति। बिल्कुल बिल्कुल। किस्मत तो आपने मान ली, लिख दिया, लेकिन किस्मत में ये भी लिखा हो सकता ना कि ये प्रयास करेगा तो ही बनेगा। अब तुम किस्मत के भरोसे प्रयास ही नहीं कर रहे हो। हाँ। किस्मत में ये लाइन लिखी हुई है, लाइन कि प्रयास करेगा तो बनेगा। राइट। पढ़ाई करेगा कलेक्टर बनेगा, आप किताब लेके सो जाओ,
किस्मत में कुछ चीजें और भी हिडन चीजें होती है ना, वो हमें थोड़ी मालूम किस्मत में क्या लिखा है। वो कहते हैं ना कि खाने की प्लेट सामने कोई आपको और तोड़ना खिलाएगा, खाना तो आपको खाना आपको खाना पड़ेगा। तो हमें हमारा प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, हमको हमारा कर्म, अच्छे विचार, अच्छे कर्म करने चाहिए, उस वक्त पढ़ना चाहिए। तो सर ये पॉडकास्ट अंत करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे युवा को कुछ मैसेज दीजिए कि वो अपनी लाइफ कैसे बेटर बना सके। देखिए, मेरा ये मानना है कि अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, अपने जीवन की ज़रूरतों पे ध्यान दें। जब आपका टाइम समय पक्ष का हो, उम्र अच्छी हो, जॉब, कार्य, व्यापार जो भी करना चाहे करें। अपने जीवन को एक स्टेबिलिटी को ले जाने का प्रयास करें। किसी के भरोसे या किसी के बहकावे में आके अपने जीवन को खराब नहीं करें, मेरा ये मानना है। आपका जो समय है, जब आप सही जगह पे हो तो अपना पूरी जोर शक्ति लगा के जो जीवन में पाना है उसको पाने का प्रयास करें। आध्यात्मिक बनना, ध्यान करना, ये तो बाद की बातें हैं। अभी तुम्हारा जीवन तो संवारो। अब 20 साल के उम्र में किसी को ध्यान शुरू कर दे, उसको क्या लेना है ध्यान से? बिल्कुल। ध्यान पीसफुल शांति के लिए। तो पहले उसके जीवन की चीजें तो सुधारे हो कम से कम, जो उसको जरूरत है जी। तो पहले अपने जीवन की जो जरूरत है उन पर काम करना शुरू करें। एक लिस्ट बना के, एक लक्ष्य पकड़ के उस पर काम करना शुरू करें। तो सर ये जो आध्यात्मिकता जैसे भी आपने बात करी कि 20 साल की उम्र में नहीं, तो ये भी कोई कॉलिंग होती है कि या ये लिखा होता है कि आपको इस टाइम पे आप स्पिरिचुअल पाथ में जाएंगे? कॉलिंग नहीं होती, एक जनरल बात कह रहे हैं हम कि आप 20 साल की उम्र में स्पिरिचुअलिटी में घुस जाओगे। देखो, मेरा एक वाक्य बताता हूँ मैं। हम कहीं गए थे तो एक संत महात्मा ने हमको कहा था माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। तो हमने पूछा आपकी उम्र कितनी है? बोले 50 साल। संत कब बने? 30 साल की उम्र में। तो अब उनकी उम्र 50 साल है, तो उनके फादर मदर की उम्र कितनी थी उस वक्त? 80 साल। तो उनको वो तो जब तुम्हारे माता पिता की सेवा की जरूरत थी, उस वक्त तुम संत बन के घूम रहे हो और हमें सलाह दे रहे हो। बिल्कुल। अब तुम्हारे माता पिता का क्या हाल है? कभी गए तुम संभालने के लिए, मिलने के लिए गए कभी? तुम या तो सबको ज्ञान दे रहे हो, माता पिता की सेवा कर रही थी। उनको पूछो तुमने क्यों नहीं की जब तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी जरूरत थी, जब तुम्हें भगवा पहन के घूम रहे थे। सही कहते हैं ना कि अगर आप माता पिता की सेवा करेंगे तो वो आपके सारे ग्रह ही। तो मैं ये तो बताना चाह रहा हूँ, उनको ये तो पूछो ना, वो प्रवचन तो दे रहे हैं, खुद उसमें अमल कर रहे हैं क्या? जी। जब 30 साल की उम्र में उन्होंने छोड़ दिया, जब तो उनके माता पिता जवान थे, 40-50 साल के थे। अब जब वो 50 के हो गए तो वो 80 के होंगे। अब उनको जरूरत महसूस हो रही है, जब आप प्रवचन देते घूम रहे हो। जो काम खुद ने नहीं किया वो तुम दूसरों को बता रहे हो। पहले खुद करो ना, आप खुद करो। मैं ये कह रहा हूँ कर्मवान बनो, कर्म प्रधान है। अपने जो कर्तव्य है उन पर डटे रहो, अपने कर्तव्यों पे ध्यान दो। सारी चीजें बात की है, नवग्रह, भगवान। अगर आपने अपने घर में संतुष्टि तय कर ली, आपके भाई बहन, माता पिता, आपके परिवार आपसे संतुष्ट है, उनके लिए आप अच्छे हो, तो आपको किसी भी देवी देवता के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके माता पिता के मन में शांति है आपको लेकर कि ये सही जगह पे ऐसा ही कर रहा है हमारे लिए, तो आप समझ लो आपके जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। करोड़पति होना भी जरूरत नहीं है, आप सामान्य परिवार से रहो, लेकिन आपके माता पिता, भाई बहन आपसे संतुष्ट है, आपका परिवार आपसे संतुष्ट है, तो आप समझ लेना आप सही जगह पे हो। ये महत्वपूर्णता है जीवन की। बिल्कुल सही। बाकी सब बात की चीजें सभी तो बहुत ही बढ़िया कहा सर आपने। सर हम जैसे भी बात कर रहे थे कि कर्म ही प्रधान है, तो कर्म के बारे में आपकी क्या धारणा है? देखिए मैम, कर्म के बारे में एक इतनी सी बात है, हम सीधी सिंपल भाषा में बात कर रहे हैं। कर्म का कोई मीनू नहीं है। जो आप सर्व करोगे वो आप डिजर्व करोगे, बस इसको समझ लो। हम जो दे रहे हैं प्रकृति को वो हमको मिलना है। हम क्या दे रहे हैं वो हमारे अंतरात्मा जान रही है। गलत दे रहे हो गलत मिलना है, अच्छा दे रहे हो अच्छा मिलना है। तो कर्म का कोई मीनू नहीं है, तय नहीं हुआ कि हमें क्या देना है, वो हमारी सोच पे हम क्या दे रहे हैं। ये जरूरत है कि कर्म में जो सर्व करोगे वो आप डिजर्व करोगे, इसको आप मान लो, उसके बाद आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो सर कई बार ऐसा होता है कि जो आपके नजरिए से सही है, मेरे नजरिए से शायद वो सही नहीं है, तो उसको कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे? उसको कर ही नहीं पाएंगे ना कभी भी। हमें तो हमारी जगह पे सही रहना। मैंने आपको क्या कहा, अपने मन वचन काया से हमें सही होना शुरू करना है कि मेरी तरफ से किसी को गलत बात नहीं बोलनी है, मुझे मेरी तरफ से किसी को तकलीफ नहीं देनी है जी। हमको हमारे मन वचन काया से सौम्य, शालीन और सही होना शुरू करना है। अगले की हमारे पास जिम्मेदारी नहीं है। ये जरूरी नहीं वो क्या समझ रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, ये जरूरी है। अपने कर्मों पे बस अपने कर्मों में ध्यान दें, हम सही दिशा में जा रहे हैं, हम अच्छी चीजें कर रहे हैं हमारे मन से, ठीक है बस। बाकी तो दुनिया में तो सबको संतुष्ट तो आप कर भी नहीं पाओगे। बिल्कुल। सबको तो आप
कर ही नहीं पाओगे वो। और सोने एक बात है ना, क्या कहेंगे लोग, इसी पे लोग अटके हुए हैं। कहना है काम। लोग कहेंगे कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो। आज आप नीचे स्तर पे हो, आपको कोई नहीं पूछ रहा है, कल आपका स्तर बड़ा हो जाएगा, सबकी रिश्तेदारी निकल जाएगी। बिल्कुल। रातों रात रिश्तेदारी निकल जाएगी, रातों रात आपके फ्रेंड सर्कल बढ़ जाएगा, रातों रात आपके मिलने वाले बढ़ जाएंगे, माला लेके घूमेंगे, गुलदस्ता लेके घूमेंगे। वो आपके लिए नहीं घूम रहे हैं, आपके स्तर पे घूम रहे हैं। बिल्कुल। कर्म क्या तय करता, देखिए जब कोई एक व्यक्ति 40 साल का 50 साल का है, किसी पद पे है, बिजनेस में, वो जो भी काम करता है, जब उसका समय पक्ष का रहता है, तो जो भी काम करता है वो काम सफल होता है। तो वो क्या सोचता है कि मेरा दिमाग काम कर रहा है। लेकिन मैं उनसे पूछने जा रहा हूँ, जब आपकी उम्र 40 साल होगी तो आप 5 साल में इतना काम कर लिया, 35 साल तक आपका दिमाग क्यों नहीं काम किया? अगर दिमाग काम करता तो बचपन से करता जी। उस समय जब पक्ष का रहता है, सारी चीजें पक्ष की रहती हैं। पक्ष की रहती है। इस दुनिया में एक ही बात है, किसी ने पूछा अपना कौन है? अपना समय। समय अगर अपना है तो सब अपने हैं, समय अगर अपना नहीं है तो कोई अपना नहीं है। और समय ये तय करता है, कर्म से ही समय तय होता है। अगर आपने खराब समय में खराब काम नहीं किए, चुपचाप रहे, तो खराब अच्छे समय में हम शांति से रहेंगे। इस समय तो तय करता है सब कुछ, और साथ में कर्म। आप कर्म और समय के साथ चलें, अपनी तरफ से बेस्ट अच्छा करने की कोशिश करें सब चीजों में। बस जब तक आपकी तरफ से कोई गलत नहीं होगा, अगले के साइड से कभी गलत नहीं होगा। बिल्कुल। शुरुआत हमसे ही होती है। तो सर आपने ये तो बहुत ही अच्छा कहा कि कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। अपना अच्छे विचार रखें, अच्छे कर्म करें, और निश्चय ही आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो गाइज, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। डॉक्टर महेंद्र भट्टी जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है आज स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कैसे हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। वी स्पोक अबाउट कुंडलिनी ऑल्सो, कि इसको जागृत करना कोई आसान काम नहीं है। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया आज भक्ति के बारे में और इस पूरे ईश्वर के बारे में, उस एनर्जी के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो सर। थैंक यू। जय श्री मां का। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज के एपिसोड को देखने के बाद आपका विश्वास स्पिरिचुअलिटी पर सुदृढ़ होगा। आप इस एपिसोड को ढेर सारा प्यार दीजिए। प्लीज आप लाइक करिएगा, शेयर करिए। आप जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे उतनी ही जानकारी इस बारे में लोगों को प्राप्त होएगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए, मैं आपसे इजाजत मांगती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग द स्पॉटलाइट।